बिनाई छोड़ दी। सारा, हाँ पिताजी। तुम मुझे उस औरत के घर ले चलो। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सी औरत पिताजी? वो औरत रिबका। आप वहां क्यों जाना चाहते हैं पिताजी? मुझे उसके दुष्ट पति से बात करनी है। उस काफिर ने मेरे बेटे को गिरफ्तार करवाया है। पिताजी, आप जानते हैं कि रोमी सैनिक दाऊद की तलाश कर रहे थे। कल रात डरावनी थी, परंतु पिताजी, दाऊद कानून अक्सर तोड़ता रहा है। हम सब जानते हैं। फिर रोमियो को कैसे पता चला कि वो यहाँ है? मेरे साथ बहस मत करो, मुझे वहां ले चलो। मैं आपको ले चलूंगा पिताजी। कृपया आइए। मूसा, अयूब, स्वागत है। आइए। देबरा, क्या तुम मेहमानों के लिए कुछ नाश्ता लाओगी? यहाँ पिताजी। धन्यवाद। क्या तुम्हें दाऊद की कोई जानकारी है? हमें कोई जानकारी नहीं, और मैं इस घर में कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। हारून कहाँ है? तुम्हारा पति कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। वो सुबह राज्यपाल से मिलने चले गए। राज्यपाल के साथ चापलूसी? ओह, यकीनन मुझे मालूम नहीं आप क्या कह रहे हैं। तुम कल रात तक वहां थी, आखिर तक रुकी रही, है ना? पिताजी। चुप लड़के। हमें दाऊद की गिरफ्तारी का बहुत दुख है। हारून आज इसे सामने लाने के लिए एक अफसर की तलाश में है। मूर्ख औरत, उसने इसे पहली जगह पर रखा। रोमियो को कैसे पता चला कि मेरे बेटे को कहां ढूंढना है? पूरा शहर जानता है कि तुम्हारा परिवार कल कहां था। ये सबको पता था। रोमियो को कोई मुखबिर नहीं चाहिए था। तुम्हें मेरे साथ ऐसे बात करने का या मेरे पति से इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। श्रापित हो तुम और तुम्हारा काफिर पति। पिताजी। तुमने मुझे श्राप दिया, जबकि हमने तुम्हारे परिवार के लिए कितना कुछ किया। तुमने कुछ नहीं किया मेरे और मेरे परिवार पर मुसीबत भेजने के सिवा। चाची, मुझे दुख है। मुझे इन्हें नहीं लाना चाहिए था। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे बिना यहां नहीं आ सकता था? क्या सोचते हो? बोलो। तुम और तुम्हारा पति सोचते हैं कि तुम लोग सबसे अच्छे हो। तुम सोचते हो कि थोड़े से पैसे से तुम बहुत अच्छे बन गए। तुम हमारे लिए शर्मिंदगी हो। शर्मिंदगी। थू। अपने आपे में रहो मूसा। तुम और तुम्हारे व्यर्थ के श्राप। मालकिन, मालकिन,
आपसे कोई मिलने आया है। कौन है देब्रा? विधवा नोरा। उन्हें अंदर ले आओ। जाओ। अपने आप को मत देखो। ये सब क्या है? मैंने मूसा और अयूब को फाटक से जाते देखा। वो मुझे सलाम करने को भी नहीं रुके। ओह नोरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, ये इतना बुरा भी नहीं हो सकता। क्या परेशानी है? मैंने वो बिनाई छोड़ दी है और ये सारा के बच्चे के लिए है। रुको, दोबारा बुनो वरना सारी मेहनत बेकार जाएगी। तुम्हारे और मूसा के बीच क्या हुआ? मूसा दाऊद की गिरफ्तारी से परेशान है। उसने अपना आपा खो दिया और मेरे पति के बारे में बहुत गलत बातें बोल दी। और तब मैंने भी आपा खो दिया। मुझे पता होना चाहिए। हर कोई परेशान है, अपने पर इतनी सख्ती मत करो। मैं उस पर गुस्सा होना चाहती थी। मैं उसे घटिया और नफरत के शब्द कहना चाहती थी और मैंने कहे। मूसा दाऊद की गिरफ्तारी का इल्जाम हारून पर लगाता है और मुझे दोष देता है क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी मसीह के पीछे चलते हैं। मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। अभी छोड़ो इस बात को। परंतु रेवका, मैं जानती हूं कि अगर मैं इस हाल में होती तो तुम मुझसे क्या कहती? क्या? तुम मुझे उन्हें माफ करने को कहोगी? हाँ, मैं कहती। हाँ, ये छोड़ी गई बिनाई जैसा ही है। यदि तुम परिस्थिति का सामना न करो और मूसा को क्षमा न करो तो तुम्हारी कड़वाहट का दायरा बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारे हृदय के अंदर परमेश्वर की शांति को बिगाड़ देगा। गुस्से या कड़वाहट पर अगला समय बर्बाद ना करो। याद करो, तुमने मुझसे क्या कहा था? यीशु ने कहा, लोग तुमसे उसके कारण घृणा करेंगे। तुम एक अच्छी संगति में हो। मसीह के कारण तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तुम सही हो, परंतु कई बार ये वैसे ही कठिन होता है। पर तुमने मुझे ज्यादा बताया था कि यीशु ने कहा था कि यह बहुत बुरा है कि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोले। तुमने जो कहा सुनकर मैं अचंभे में पड़ गई। पहले तो उसके शब्द मुझे बेमतलब लगे। बिल्कुल, मुझे मूसा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसके लिए आशीष मांगनी चाहिए। हाँ। धन्यवाद नोरा। जीवन को, लोगों को और मूसा को देखने के मैं अपने पुराने तरीके पर चली गई थी। तुम क्यों नहीं उसके लिए प्रार्थना करती और उसे क्षमा कर देती प्रिय रिवका? हे पिता, मूसा पर गुस्सा करने के लिए मुझे क्षमा करें। प्रभु से अपने नाम में आशीष दें, अपने अनुग्रह से आशीष दें, उसे अपने प्रेम के प्रकाशन से आशीष दें, उसे उसके अंधेपन से चंगाई के लिए आशीष दें। ओ प्रभु, मैं उन नफरत से भरी बातों के लिए उसे क्षमा करती हूँ जो उसने मेरे और मेरे पति के बारे में की हैं। मैं उसे क्षमा करती हूँ। मुझे अपमानित करने के लिए
और शर्मिंदा करने के लिए। मैं उसे क्षमा करती हूँ उन दुखदाई बातों के लिए जो उसने मेरे लिए कही या की हैं। और मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि जैसे मैं उसे क्षमा करती हूँ, तू भी मुझे निश्चय ही क्षमा करेगा। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रिय। धन्यवाद सच्चाई से प्रभु के पीछे चलने की चुनौती देने के लिए। अब मैं सोचती हूं मुझे मूसा के पास जाकर अपने गुस्से के लिए उससे क्षमा मांगनी चाहिए। क्या ऐसा करना ठीक होगा रिवका? इस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो अभी भी गुस्से में होगा। नहीं, मैं गलत थी। इस बात में अपने किए की मैं जिम्मेदार हूं। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी जाना चाहिए। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कम से कम तुम्हारे लिए प्रार्थना तो कर ही सकती हूँ। क्या हुआ? पिताजी बहुत परेशान हैं। वो गुस्सा है। उन्होंने काफी बखेड़ा किया। मुझे बहुत दुख है। माँ बहुत परेशान थी जब तुम गए। अभी शायद सो रही हैं। वाह, विवाहित जोड़ा, आओ। याकूब अभी अभी कारावास से आया है। कैसा है वो? माँ कैसी हैं? आज सुबह उनकी हालत खराब थी। ओ सारा, तुम्हारी मदद कैसे करूं? उसे बहुत बुरी तरह मारा गया है, परंतु अभी वो ठीक है। उस पर इल्जाम क्या है? रोम से गद्दारी का। अब क्या करें? इसके लिए वो उसे सजा देंगे। दाऊद को कोई भ्रम नहीं है। उसे पता है क्या होगा। उसके माता पिता इसे कैसे ले रहे हैं? ठीक तरह से नहीं। उसके पिता चिंतित हैं और उसकी माँ माँ, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारे लिए क्या करें? पता नहीं, मुझे पता नहीं बच्चे। कमजोरी लग रही है बहुत। बस तुम आराम करो। कहाँ कहाँ है तुम्हारे पिताजी? कहाँ है? वो सामने के कमरे में है। वो ठीक है। तुम अपनी चिंता करो। चाची नोरा, चाची रिवका, कैसे हो अयूब? आपको इतनी जल्दी देखने की उम्मीद नहीं थी। जानती हूँ,
इस सुबह जो हुआ उसके लिए मुझे दुख है। ये कौन है अयूब? ये किसकी आवाज है? ये चाची नोरा और चाची रिव का पिताजी। क्या? ओह, क्या मुसीबत है। ये यहां क्या कर रही हैं? मैं माफी मांगने आई हूँ मूसा। आज सुबह मुझे गुस्सा आ गया था और मुझे दुख है। ओह परमेश्वर मदद! ओ माँ, याकूब, अयूब, पिताजी मदद करो। माँ, माँ। नहीं, नहीं माँ, तुम नहीं जा सकती। ओ माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत लैला! है। ओह नहीं। इस कहानी में जो संबंध आपको सबसे अच्छा लगा हो वो बताएं। छोड़ी हुई बिनाई कड़वाहट जैसी क्यों है? क्या क्रोध और कड़वाहट
परमेश्वर की नजरों में ठीक है? क्यों या क्यों नहीं? यीशु के अनुयायी होने के नाते हम मृत्यु को कैसे ले सकते हैं? क्या आपके मन में किसी के लिए अभी भी कड़वाहट है?